हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो नेट के पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है, जिसमें मैं लगभग आपको 10 क्वेश्चंस करवाता हूँ और ये क्वेश्चन जो होते हैं लगभग हर टॉपिक से होते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और हर एक क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो ऐसी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और पहले कि अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप हमारी पहले की भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो सवाल है आज का वो ये है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का कार्य है, तो पहला ये बोल रहा है कि निर्णय लेने के लिए सहायक। बिल्कुल, संप्रेषण जो होता है वो निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। कक्षा अनुदेश के लिए भी जो है संप्रेषण काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और समूह के सुचारू संचालन के लिए भी जो है संप्रेषण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब ये होता है कि जिस संप्रेषण में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इशारों से या फिर हाथ की गतिविधियों से हम जब अपने बातों को सामने वाले तक पहुंचाते हैं तो उसे हम कहते हैं अशाब्दिक संप्रेषण। तो हाथ हिलाना भी एक अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक है, मुंह हिलाना भी एक अशाब्दिक संप्रेषण है। इधर उधर चलना भी अशाब्दिक संप्रेषण है, जबकि रिपोर्ट लिखना जो है ये एक शाब्दिक संप्रेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ये शाब्दिक संप्रेषण है, ना कि अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है, हमसे सवाल में ये पूछा था कि कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है, तो रिपोर्ट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचय में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचय में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, ध्यान आकर्षित करना हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि में परिसंवाद, ठीक है, परिसंवाद या विचार गोष्ठी को संबंध करके देखा जा सकता है। ठीक है, संबंध करके देखा जा सकता है, यानी कि रिलेट करके देखा जा सकता है। तो वो कौन सी विधि है? आविष्कार विधि है, परिचर्चा विधि है, व्याख्यान विधि है, या फिर प्रदर्शन विधि है। तो देखिए इस शब्द से ही पता चल जाएगा। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिचर्चा विधि। ठीक है, परिचर्चा विधि में ही जो है हम किसी भी विषय पर जो है चर्चाएं करते हैं, जबकि परिसंवाद जो होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, और विचार गोष्ठी में भी कुछ इसी प्रकार की गतिविधि हम करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परिचर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विधि श्याम पट पर लिखते समय, अच्छा विधि नहीं होगा इसमें, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या अच्छा लिखना, लेखन में स्पष्टता का होना, बड़े अक्षरों में लिखना, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लिखना। ठीक है, अच्छी लिखावट जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है अगर कोई भी जो शिक्षक है वो श्याम पट का इस्तेमाल कक्षा में कर रहा है तो। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है। चयनित अध्ययन के द्वारा, आकस्मिक अध्ययन के द्वारा, गहन अध्ययन के द्वारा, या कंठस्थ
अध्ययन होगा यहाँ पे, ठीक है, अध्ययन के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को जो है गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और पहले की वीडियोस को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का हिस्सा है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्न में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का हिस्सा है, ठीक है। देखिए, समूह केंद्रीय ये जो है गुणात्मक अनुसंधान में आ जाता है। प्रत्यक्ष अवलोकन भी गुणात्मक अनुसंधान का ही हिस्सा है। गहन साक्षात्कार भी इसी का हिस्सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कई सारी विशेषता या कहें कि तत्व होते हैं गुणात्मक अनुसंधान में, इतना तो मैंने आपको बता दिया। और जो आपको याद रखना है वो रखना है कथात्मक या कथात्मकता और घटनाजन्य, निर्जातीय, व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, ये भी गुणात्मक अनुसंधान का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मोटर वाहनों से निकलने वाले सब निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषित गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषित गैस है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो करती है वो होती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव वाली जो प्रमुख गैस मानी जाती है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी का योगदान जो है 50% है अन्य गैसों की तुलना में, ठीक है। 50% योगदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कार्बन डाइऑक्साइड का है ग्लोबल वार्मिंग में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण नहीं, हानिकारक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक होता है। यानी आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिससे हमें पता चलता है कि वातावरण में जो है सल्फर डाइऑक्साइड नामक जो प्रदूषक तत्व है वो मौजूद है, ठीक है, वो मौजूद है। ओके, तो इसका सही जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है। अम्लीय वर्षा का प्रभाव नहीं है। देखिए, अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन जिसे हम कहते हैं, इससे प्रभाव किसी से पड़ता है। तो देखिए, मृदा खराब होना ये जो है ये मृदा अम्लीय वर्षा से नहीं होता है, या मृदा क्षरणता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो ये अम्ल वर्षा के कारण नहीं होता। जबकि ये सारे के सारे प्रभावित होते हैं अम्ल वर्षा से, जैसे वृक्षों की मौत, पौधों की उत्पादकता में कमी आ जाना, झीलों व तालाब की मछलियों की मौत होना, ठीक है, ये सभी जो है अम्लीय वर्षा के प्रभाव हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। पहले की वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।